भाइयों, मैं जतिन हांडा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल सोशल शिक्षा में। मेरा आज ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस, जो भी ओला उबर के ड्राइवर्स, जो भी भाई लोग कार चलाते हैं, वो किन परेशानियों से आजकल जूझ रहे हैं उनके बारे में आपको बताना है। आज से 5 से 7 साल पहले की मैं बात करूं तो ओला उबर के जो ड्राइवर होते थे उन्हें वो एक अच्छा अमाउंट देते थे, अच्छा इंसेंटिव देते थे, जिनसे उनका घर का खर्चा बहुत अच्छे से चल जाता था। लेकिन आज की मैं बात करूं रीसेंट सिचुएशन की, तो अगर उनके घर में 2 बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो उनका खर्चा वो उन्हें एक अच्छी शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दे सकते। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई 100 रुपये की या कोई 1000 रुपये की कोई भी ड्यूटी उनको दी जाती है, तो उसमें 30 से 35% की मिनिमम कमीशन ओला उबर काट लेता है। बचे हुए पैसे में उनको अपना टैक्स, इंश्योरेंस, सीएनजी, पॉल्यूशन, डेप्रिसिएशन गाड़ी की, सब कुछ निकालना है। अगर कोई ड्राइवर सुबह निकला अपने घर से काम करने के लिए, तो शाम तक उसको इतने पैसे मिलते हैं कि वो बड़ी मुश्किल से अपना घर को चला सकता है, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं सकता। इस बीच उसको किसी ऐसी जगह की ड्यूटी मिल जाए कि जहाँ कच्चा रास्ता है, तो वहाँ उसकी गाड़ी को टूटने का डर रहता है, तो उसके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते। मान लीजिए किसी जगह ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, तो उसके कोई खास एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते। तो ये सब स्थिति है, जिस वजह से आजकल आपको देखने को भी मिलेगा कि काफ़ी सारे ड्राइवर्स काफ़ी ज़्यादा आपकी जो आप बुक करते होंगे, कैंसिलेशन के बाद आपको कोई एक्सेप्ट करता होगा कि आपके लिए साथ चलना है। तो इसकी बड़ी वजह ये है। बात की जाए तो ड्राइवर भाई की जो सिचुएशन है, इनको ठीक करने के लिए काफ़ी बार कहीं हड़तालें की जाती हैं। कुछ लोग हड़ताल में जाते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं। उस दिन जो ड्राइवर्स गाड़ी चलाते हैं उनको ये ओला उबर ज़्यादा पैसे दे देता है। अब जो लोग हड़ताल पे थे उनको मजबूरन काम पे उतरना पड़ता है, क्योंकि उनके पास भी इतना पैसा तो है नहीं वो ज़िंदगी भर हड़ताल कर सकें, और उनको काम पे उतरना पड़ता है। तो ओला उबर वापस अपनी सिचुएशन पे आ जाती है, उतने ही कम पैसे देने लग जाती हैं। जिस समय तक जो ड्राइवर्स हड़ताल पे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनको ज़्यादा पैसे दे देते हैं। कोई फेस्टिवल पे कम ड्राइवर्स काम करते हैं, जो कर रहे होते हैं उनको ज़्यादा पैसे दे देते हैं। नॉर्मल डेज पे कोई ख़ास पैसे उनको नहीं मिलते हैं। अब बात की जाए कि इस सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाए, ये तो सिचुएशन की बात होगी। तो इस सिचुएशन को ठीक करने का एक पर्पस सिर्फ यही है कि आप ओला उबर की कार चलाना बंद कर दें, चाहे वो ज़्यादा पैसे दे या कम पैसे दे। सबसे पहली बात कि अगर आप कार नहीं चला रहे, तो कंपनी का ओनर खुद आकर कार चलाना नहीं शुरू कर देगा, या जो एम्प्लॉयज़ वहाँ बैठ के आपको कस्टमर का केयर देते हैं वो कार चलाना नहीं शुरू कर देंगे। आप हैं तो वो हैं, पूरी चीज एक चेन है। जैसे ही उनका हक है वैसे आपका भी हक है। तो अब बात की जाए हम इस सिचुएशन से कैसे उबर सकते हैं, तो आपको ओला उबर की गाड़ी चलाना बंद करना पड़ेगा। अल्टरनेट आप अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, इसकी बात करते हैं। हर 4 से 5 किलोमीटर पे कोई ना कोई स्टैंड बने होते हैं, टैक्सी स्टैंड जो पहले भी होते थे, ओला उबर से पहले भी गाड़ियाँ चलती थी। स्टेशन पे लोग जाते थे, और जो एयरपोर्ट है वहाँ लोग जाके रिसीव करते थे, कलेक्ट करते थे पैसेंजर्स को। तो आप लोग एक अपना स्टैंड बना के, एक पर्टिकुलर एरिया का कोई स्टैंड होता है, वहीं सब जो एरिया में लोग रहते हैं ड्राइवर्स, वहीं सारे जाकर वहाँ पर एक स्टैंड आप बना लेंगे, तो लोगों को भी आसपास के एरिया का पता रहेगा कि वो आप लोगों का स्टैंड है। वहीं जाके आपसे बात कर लेंगे। एक ऐसा प्राइस आप रखें नॉमिनल, जिससे आपको भी नुकसान ना हो और जो पैसेंजर है उनको भी नुकसान ना हो। तो इस सिचुएशन से इसी तरीके से बचा जा सकता है। अगर आधे लोग काम करेंगे, आधे नहीं करेंगे, तब भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हम सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हम सभी को काम छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ 2 दिन के ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में हम अपना पूरे साल को बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसके बारे में सोचें, और कई बड़ी संस्थाएं भी हैं इसके लिए अपना बढ़ चढ़ कर साथ देती हैं इन ड्राइवर्स का।
तो उनके समर्थन में आएं और बातचीत करें आपस में, और इसका एक सॉल्यूशन इसी तरीके से हो सकता है, इसको ढूंढें। फिर मैं आपको कहने चाह रहा हूँ कि जो कंपनी का ऑनर है, जो बड़े सीईओज हैं, वो कार चलाने नहीं आएंगे, वो सिर्फ इन चीज़ों को घुमा रहे हैं। उस समय ज़्यादा इंसेंटिव देने का उनका मेन पर्पस यही था कि मार्केट को वो अपने हाथ में रख सकें, पूरा होल्ड बना सकें। बड़ी बड़ी एमएनसीज यही थ्योरी का यूज़ करके जो कमज़ोर वर्ग है उसका फ़ायदा उठाती है। अमीर और अमीर होते हैं, गरीब और गरीब गरीब होते जाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को सोचें और खुद से कोशिश करें कि स्टेशन पे जाकर, एयरपोर्ट पे जाकर खुद से सवारी रिसीव करें। मान लीजिए जहाँ 3 मिलती थी वहाँ 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, लेकिन उसमें किसी को कमीशन आपको नहीं देनी होगी। जो आज 1 मिल रही है, जब ओला उबर नहीं होगा तब भी अच्छा काम होता था, तो आगे भी होगा। वो 3 की 3 आप ही के पास आएंगी। पैसेंजर्स की कमी नहीं है, पैसेंजर बड़े ही हैं, लेकिन ओला उबर ने जो ड्राइवर्स है उनकी वैल्यू ज़ीरो कर दी है। मान लीजिए आप कस्टमर केयर में कभी कॉल करते हैं तो आपको वैल्यू नहीं दी जाएगी, क्योंकि ड्राइवर्स, अनएम्प्लॉयमेंट है इस कंट्री में। जब अनएम्प्लॉयमेंट है इस कंट्री में, लोगों के पास काम नहीं है, ना उतना पैसा है, ना उतने लिटरेट लोग हैं, तभी तो वो कार चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उनको कमाने का हक नहीं है अपने जायज़ पैसे। तो इस चीज़ को आप सोचें और इस पर इनिशिएटिव लें, और आप सब लोग जब एकजुट होंगे तभी इस समस्या का हल निकल पाएगा। अगर आधे लोग इसके समर्थन में और असमर्थन में आधे लोग, तो इसका फ़ायदा नहीं होने वाला। हमें इसी के साथ चलना पड़ेगा, इसी परेशानी से जूझना पड़ेगा। इसके बारे में विचार करिए, और अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो अपने साथियों और ड्राइवरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस बात को समझ पाएँ। तब तक के लिए शुक्रिया।